नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। एसईसीएल की तरफ से भू अधिग्रहण पर खनन विस्तार के कारण जो है वो गांवों को जो है वो किया जा रहा है। इससे मसले में भी कोरबा जिले की ग्राम पंचायत मलगांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने विलोपन निरस्त की मांग को लेकर आपको बताते चले कि कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया है, जहां आनंद फानंद में पुलिस पहुंची, ग्रामीणों को समझाया गया और कलेक्टर ने ग्रामीणों को आश्वासन तक दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। सैकड़ों ग्रामीण अचानक कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पुलिस और ग्रामीणों के बीच तनाव की स्थिति बनी रही। ग्रामीणों का कहना है कि कलेक्टर महोदय ही उनके समक्ष आए और उनके आवेदन ले। इसके बाद कलेक्टर अजीत बसंत ने ग्रामीणों के समक्ष जाकर उनका ज्ञापन लिया। ग्रामीणों ने मांग रखी कि मलगांव के आसपास कोयल खनन का कार्य जारी है, जहां एससीसीएल प्रबंधन की तरफ से जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, वहीं उनके गांव को प्रशासन विलुप्त कर रहा है। उनकी मांग है कि गांव उसी स्थान पर यथावत रहे। पंचायत चुनाव आने वाले हैं। ग्रामीणों ने कहा कि वे अन्य गांव में जाकर चुनाव में शामिल होना नहीं चाहते। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण मलगांव, अमगांव, सुआघोड़ी के हैं। एससीसीएल प्रबंधन की मनमानी से गांव के आसपास कोयला विस्तार के लिए विस्फोट भी किया जा रहा है। ग्राम पंचायत आ रहा है और इसमें निर्देश के अनुसार इस ग्राम पंचायत को विलोपित करने की प्रक्रिया की जा रही है। ग्रामवासियों की जो शिकायत है, उन शिकायतों पर शासन के नियमों और जो एससीसीएल के अर्जन के प्रस्ताव हैं, इनको ध्यान में रखकर निर्णय लिया। पिछले बार भी 2 ग्रामों को विलोपित किया गया, इस बार किस तरह के नियम? पिछले बार के पंचायत चुनाव में भी कुछ गांवों को यहाँ पर विलोपित किया गया था। उस समय जिस प्रक्रिया का पालन हुआ था, उसको देखते हुए इस बार भी निर्णय लिया। ग्राम पंचायत मलगांव के सरपंच हूँ धन कुंवर कंवर। हमार गाँव ला अभी विलोपित किए गए है, तो हमन चाहतन के हमार गाँव ला विलोपित करे है, तेला निरस्त किया जाए और आगामी चुनाव में चुनाव किया जाए। और गांव के जो मूलभूत सुविधा है, जो वहाँ अभी तो बसें नहीं है कोई जगह, लेकिन मेरे गांव का जो मुआवजा कटा हुआ है, तो कलेक्टर सर बोलते हैं कि सही बना है मुआवजा, नापी के हिसाब से सही बना है बोलते हैं, और सही नहीं बना है क्योंकि मैं देख चुकी हूँ पूरा गरीब का कटा हुआ है सर। तो गरीब कहाँ जाएंगे? 2 लाख बना था वो 50,000 हो गए, 50,000 था वो 20,000 हो गया, तो गांव वाले कहाँ जाएंगे? और ऐसे तो नहीं फिरेंगे, तो हम तो यहीं बैठेंगे हड़ताल में, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक बैठेंगे। और 6 महीना के अंदर में वीरान हो जाएगा, ऐसा करके विलोपित किए हैं। क्यों? कारण क्या? वहाँ एससीसीएल अधिग्रहित क्षेत्र है, तो 6 महीना के बाद में गांव नहीं रहेगा, ऐसे करके पूरा विलोपित कर दिए। और 1290 जनसंख्या है मेरे गांव में, तो अभी वहाँ सब स्कूल, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन, हर चीज उपलब्ध है सर। तो कहाँ जाएंगे गांव वाले? और अभी मान लीजिए विलोपित कर देते हैं, तो मेरे गांव वाले जो चावल लेने जाएंगे और कहाँ जाएंगे बताइए? तो इसीलिए हम गांव वाले पूरा आए हैं। अभी पंचायत चुनाव भी आते हैं। हाँ, पंचायत चुनाव को विलोपित कर दिए और डायरेक्ट झाबर में जोड़ दिए। बताइए कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया, क्या वजह से घेराव करने का? ये एससीसीएल के जो केवरा और दीपका के जो क्षेत्र से प्रभावित 3 ग्राम पंचायत हैं, अमगांव, मलगांव और सुआघोड़ी, इसको शासन के दिशा निर्देश पे विलोपित कर दिया गया है। और चूंकि ग्राम अमगांव और मलगांव का जो ग्राम पंचायत के तमाम जो राज्य शासन से दी जाने वाली सुविधाएं वहां पर है, ग्राम मलगांव के आज के जो अधिकतम जो लोग यहाँ पे आए थे, उनकी जायज मांग ये है कि वहाँ पे 1628 लोगों का भी मुआवजा वितरण अभी शेष है और उस गांव के सारे सुविधाएं वहाँ पर बहाल है। ऐसी हालत में तत्काल अभी जो होने वाले जो पंचायत चुनाव के बीच उनको विलोपित कर दिया जाना, उनके सारे अधिकार का हनन और उनको सारे जो सुविधाएं हैं उनको उनसे वंचित करने की एक साजिश के तहत कार्रवाई हो रही है, जिसके विरोध में आज ग्रामवासी यहाँ पर आए हैं।
अगर मान लीजिए जिला प्रशासन अभी हम ग्रामवासियों के साथ में ये बातचीत कर रहे हैं कि इसको हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और हाई कोर्ट से इसके बारे में हम स्टे लेंगे। और दूसरा, जरूरत पड़ी तो हम ग्राम मलगांव में जो कोयला उत्खनन है उसको पूरी तरीके से बंद कर देंगे। फिलहाल मांगों पर अड़े ग्रामीणों को कलेक्टर ने आश्वासन दिया है और कहा है कि ग्रामीणों के हित में कार्रवाई की जाएगी। जो शासन के नियम और निर्देश होंगे उसे ग्रामीणों को स्वीकार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। बीजापुर कलेक्टर ने अपनी साप्ताहिक नियमित जनदर्शन में लोगों की समस्याओं को सुना है। उन्होंने मिलने पहुंचे हर व्यक्ति से मुलाकात की, उनकी परेशानी पूछी और उनके समुचित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिया है। कलेक्टर संबित मिश्रा ने भी कहा कि साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम से लोगों को काफी राहत मिल रही है। लोग अपनी समस्याओं को लेकर जनदर्शन के माध्यम से अवगत करा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जनदर्शन से काफी आसान जो है वो हो रही है। अपनी समस्याओं को अवगत कराने में भी समस्याओं का समाधान भी जल्द हो रहा है। दीदी, आपका क्या नाम है? जयमती मां जी। आज कलेक्टर परिसर जनदर्शन कार्यक्रम में आप लोग कलेक्टर सर से मिलने आए, क्या समस्या को लेकर आए? जमीन का मैं घर बनाई हूँ, वहाँ घर बना के रहे 30 साल हो रहा है। 30 साल रहने के बाद ना दूसरे के जमीन में दूसरे का जमीन आया बोल के बोल रहे हैं, वहाँ से हटाने जमीन वाला ना हटाने हो रहा है। तो मेरे को ना अभी जो जमीन है मेरा 9 नंबर जमीन है, वही जमीन मेरे को मिलना चाहिए, वही चाहिए मेरे जमीन, वही घर बनाऊंगी। कलेक्टर सर से मिलने के बाद कलेक्टर साहब क्या बोले? कागज जमा किए तो चेक कराएंगे एसडीएम साहब से बोल के बोले। सर, आज आप लोग जनदर्शन में पहुंचे हुए हैं और क्या समस्या को लेकर आज जनदर्शन में आए थे? हम लोग आज बीजापुर सहकारी समिति कर्मचारी संघ से हम लोग धान उठाव नहीं होने के कारण कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने पहुंचे थे और ये धान समय पर उठाव नहीं होने के कारण यही आगे चलकर सुखत आता है, जिससे हम कर्मचारी साथियों को बहुत दिक्कतें उठाने पड़ती हैं। कलेक्टर सर फिर क्या बताए सर? क्या उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम समय पर धान को उठाव कराएंगे। मेरा नाम सुरेश मजी, मेरा भाई का मनोज मजी, और काम के लिए गया था उधर खत्म और एक आवेदन लिख के लाए और उनको काम किया वाला भुगतान नहीं मिला, मतलब काम किया वाला पैसा वो नहीं मिला, उस वजह से हम लोग आवेदन लिख के लाए। क्या हम लोग का कौन सा आपका क्या नाम है? सोनाराम मांझी। आज जनदर्शन कार्यक्रम में कलेक्टर सर से मिलने आए। हाँ, क्या मामले को लेकर आए? वही कागज लाए जमीन का, किसी जा थक गया तो आए मिलेगी। कलेक्टर सर क्या बोले आपको? अब एडीएम साहब से चेक करेंगे उसके बाद। सर, साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम चलाया जा रहा है आपके माध्यम से और लोग इसका कितने लाभ उठा पा रहे हैं? जी, ज्वाइनिंग के बाद मैंने सबसे पहले मंडे को 11 बजे से जनदर्शन का कार्यक्रम चलता है। हमने सभी ग्राम पंचायत में भी दीवार लेखन कराया कि कलेक्टर से मिलने का समय सोमवार को सुबह 11 बजे है। तो हर सोमवार को 20-30 लोग कम से कम आते हैं। कुछ सप्ताह में बहुत ज्यादा लोग 50-60 लोग भी आ चुके हैं यहाँ पे। तो उन लोग की जो बेसिक शिकायतें होती है उसका त्वरित निराकरण भी हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग टीएल मीटिंग में भी होती है, जिसकी वजह से लोगों में भरोसा बना हुआ है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर कोरबा जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज की गई है। थाना कटघोरा और दर्री की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अलग अलग स्थानों पर छापे मारकर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
और उनके पास से बड़ी मात्रा में कबाड़ बरामद हुआ है। पुलिस ने कटघोरा और दर्री के कई स्थानों से कबाड़ चोरी करने वाले गिरोह के सदस्यों को पकड़कर उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक ट्रक, 650 किलो लोहा और 206 किलो सिल्वर और 250 किलो तांबा बरामद हुआ है। इनकी अनुमानित कीमत 12,40,000 रुपए बताई गई है। अभी कोरबा पुलिस के द्वारा थाना कटघोरा और थाना दर्री के 3 कबाड़ की दुकान चल रही थी, इसके ऊपर दबिश दी गई है। इसके अंदर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड भेजा जा रहा है अथवा भेजा जा चुका है। इसके अंदर अभी तक हमको एक ट्रक, लगभग 6.5 क्विंटल लोहा, लगभग 2 क्विंटल सिल्वर कोटेड तार और लगभग 2.5 क्विंटल तांबा मिला है। इसकी जो कुल कीमत है आज के मार्केट प्राइसेस पे, इंक्लूडिंग द ट्रक, 12,40,000, लगभग 12.5 लाख का ये कबाड़ है। और लगातार कोरबा पुलिस के द्वारा कबाड़ के ऊपर, चाहे वो अवैध फ्यूल का डीजल हो या कोयला हो, उसके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आप लोगों से भी अपील करता हूँ, यदि ऐसी कोई भी सूचना आए हमको बताइए, सो दैट हम जो भी अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोग हैं उनके ऊपर कठोरतम वैधानिक कार्रवाई करें। गाड़ी लेकर कहाँ जा रहे थे हम लोग ट्रक को? ये ट्रक वहां पर इसमें माल लोडेड था। जब हमने कटघोरा में रेड मारी तो ये गाड़ी रोड में नहीं पकड़ी गई है, गोदाम से पकड़ी गई। इसमें जो आरोपी पकड़े गए हैं उसमें से प्रमुख जो है रितेश श्रीवास, रविंद्र पटेल, विजय कुमार अग्रवाल, दीपक साहू, राम कुमार कश्यप, सत्येंद्र साहू और शंभू कुर्रे, ये 7 आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। तो कबाड़ कहाँ से चोरी हुई? अभी तक जो हमको जानकारी मिली है, जो सिल्वर का वायर था वो डीवीएल की जो रोड बन रही थी वहां से उसको चोरी किया गया है। और जो तांबा है वो बीसीसी प्लांट जो बंद है नदी के पीछे, वहां से इसकी चोरी की गई थी। और जो अन्य लोहा है उसकी एससीसीएल की चोरी होगी प्रथम सूचना हमको मिली। सर, इससे पूर्व पकड़ाया कबाड़ दुकानों में सीलबंदी की गई थी, क्या इन दुकानों में भी सीलबंदी की है? देखिए, जो भी वैधानिक कार्रवाई है, चाहे वो सीलबंदी हो या उसको ध्वस्त करना हो या अगर वो नजूल जमीन पे होगी तो उनको हम अतिक्रमण हटाएंगे उनका वहां से, उससे हम उसको। कोंडागांव जिले में आरक्षण में कटौती को लेकर पिछड़ा वर्ग समाज और बस्तर महाबंद को लेकर जिला मुख्यालय कोंडागांव के नारायणपुर तिराहा में बड़ी संख्या में पिछड़ा वर्ग के लोग पहुंचे हैं। नगर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यापारी प्रतिष्ठान बंद रहे। छत्तीसगढ़ सर्व पिछड़ा वर्ग और साथ समाज जिला कोंडागांव के जिलाध्यक्ष रितेश पटेल ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग समाज को आरक्षण में की गई कटौती के विरोध में 29% आरक्षण की मांग को लेकर यह आंदोलन जारी है। बस्तर समाज में पैदा हुए पिछड़ा वर्ग समाज के लोग आजाद गुलाम नागरिक हैं और यहां पर पिछड़ा वर्ग के लोगों का मौलिक अधिकार हनन हो रहा है। बस्तर महाबंद के साथ साथ एक दिवसीय चक्का जाम का आयोजन किया है, जो कि अपने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग समाज को के आरक्षण में की गई कटौती के विरोध में 27% आरक्षण की मांग को लेकर यह आंदोलन जारी है। बस्तर संभाग में पैदा हुए पिछड़ा वर्ग समाज के लोग आजाद भारत के गुलाम नागरिक हैं। यहाँ पे पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों का मौलिक अधिकार हनन हो रहा है। चुनाव लड़ने का जो अधिकार है हमें प्राप्त है, वो अभी हमें बस्तर संभाग में नहीं मिल रहा है। आज पंचायत के आरक्षण में पिछड़ा वर्ग समाज को 0% आरक्षण मिला है, जो कि समाज के साथ अन्याय है। वही नगरीय निकाय क्षेत्र में भी हमारे समाज के आरक्षण में कटौती हुई है, जिसका समाज पुरजोर विरोध करता है, कड़े शब्दों में निंदा करता है। आज हमारा यह प्रदर्शन एक दिवसीय है और जिला स्तर में है, बस्तर संभाग बंद है और हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती तो हम निकटतम भविष्य में उग्र आंदोलन करेंगे, राजधानी भी घेरेंगे, पूरा छत्तीसगढ़ जाम भी करेंगे और समय पड़ने पर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। देश की सबसे बड़ी आबादी जो ओबीसी वर्ग की है, उन वर्गों को जो पंचायतों में, नगरीय निकायों में छत्तीसगढ़ में नहीं के बराबर बस्तर संभाग में
आरक्षण दिया गया है। आप सबको पता है देश में 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिलता है, 8% आरक्षण एसटी वर्ग को मिलता है, 16% आरक्षण एससी वर्ग को मिलता है, जबकि देश में 85% जनसंख्या है। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, मगर अभी जो आरक्षण प्रक्रिया चल रही है छत्तीसगढ़ में उससे इस वर्ग के लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं। इसलिए आज धरना प्रदर्शन चक्का जाम करने पर अपने हक और अधिकार के लिए मजबूर हुए हैं। आज हम लोग भी ओबीसी वर्ग को समर्थन देने के लिए इस मंच में आए हैं। ओबीसी जो समाज है आज यहाँ पर चक्का जाम के लिए उपस्थित हुआ है। ये पूर्व की सरकार ने हमने देखा और आज की सरकार ने देखा, इन दोनों सरकारों ने पिछड़ा वर्ग के लिए क्या किया है। पिछले 4 महीना पहले यहाँ पर सर्वे कराया गया, पूरे छत्तीसगढ़ में ओबीसी समाज का सर्वे कराया गया, लेकिन दिया क्या। आज मैं जिस पंचायत में हूँ वो पूरा पिछड़ा वर्ग 90% है वहाँ पर, और 90% होते हुए भी वहाँ 23 पंचायत चुनाव में आज वार्ड परिषद का वहाँ पर सीट नहीं है। पूर्व चुनाव में वहाँ पर 6 सीट ओबीसी का था, आज एक भी सीट ओबीसी का नहीं है। तो आप समझिए कि जहाँ पर 95% ओबीसी भाई लोग हैं वहाँ पर आज की स्थिति में एक भी ओबीसी सीट नहीं है, और है वो भी 2 सीट दिया है, उनमें भी 2 आरक्षित है जिसमें कोई भी लड़ सकता है। तो ये है हमारी पिछले सरकार और आज की सरकार, डबल इंजन की सरकार होते हुए पिछड़े वर्ग के लिए आज की स्थिति में क्या क्या है आप समझ सकते हैं। बता देते हैं इनका 0% जो आरक्षण मिला, क्या आपकी पंचायत में ऐसा कुछ मामला है जो 0% पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया? देखिए पिछड़ा वर्ग की आबादी के हिसाब से लगभग 0% ही है। होता क्या है, हमारे यहाँ 90+ ओबीसी है, उसके बाद भी आरक्षित करके 2 सीट दिया। क्या दिया है सरकार ने, और हमारी मांग क्या है, जहाँ पर 50% ओबीसी है वहाँ पर कम से कम ओबीसी का सीट दिया जाना चाहिए सरकार को, वहाँ पर भी कटौती किया जा रहा है। हमारा मूल मांग है 27% आरक्षण। छत्तीसगढ़ सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के द्वारा आज बस्तर बंद का जो आह्वान किया गया, हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो यहाँ हमारे जो कोंडागांव जिला के यहाँ पर नारायणपुर चौक में आज जो बस्तर बंद का आह्वान किया गया है, हमारे पीछे देख सकते हैं जो दूर दूर से जो हमारे यहाँ पे भाई बहन है जो हमारे पीछे देख सकते हैं और रोड में देख सकते हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जो सर्व ओबीसी समाज द्वारा जो आरक्षण में कटौती के विरोध में आज नारायणपुर चौक में यहाँ पर बस्तर बंद का यहाँ पर आह्वान किया गया। हमारे पीछे देख सकते हैं जो भीड़ आज जो नारायणपुर चौक में है, जो इस बंद को सफल बनाने के लिए इनके जो मांगे हैं 4 मांगे को यहाँ पर रखा गया है, और उसी मांगे को के आह्वान पर यहाँ पर बस्तर बंद किया गया है। और ये आप देख सकते हैं ये नजारा है नारायणपुर चौक कोंडागांव का है, जहाँ पर सर्व छत्तीसगढ़ ओबीसी समाज द्वारा यहाँ पर बंद का आह्वान करते हुए सड़क पर पूरी तरह से बढ़ जाए। और हमारे पीछे देख सकते हैं जो लोग अभी तक रोड में बैठे हैं, कुछ यहाँ पर टेंट लगाकर पूरी तरह से नेशनल हाईवे 30 को यहाँ पर जाम किया गया है और अपनी मांगों को यहाँ रख रहे हैं। ताकि बताया जा रहा है कि जो पंचायत नगर पालिका चुनाव में है जो भी समाज है उसमें आरक्षण में कटौती किया गया है, उनको जो 0% का यहाँ पर मांग किया गया है, उसी मांग को यहाँ पर पूरा करने के लिए आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो हमारे सर्व ओबीसी समाज के भाई बहनों द्वारा रोड में पूरी तरह बंद करके यहाँ पर 30 को बंद किया गया और जो आवागमन है इस अन्य रूट को स्थगित कर गिरोला होते हुए मथुरा चौक से होते हुए नेशनल सर्किट जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे हजारों की तादाद से यहाँ पर जो इस बस्तर बंद को सफल बनाने के लिए यहाँ जो ओबीसी समाज के भाई बहन द्वारा यहाँ आप देख रहे हैं हर खबर खबर बिलासपुर से है, जहां पर गनियारी धन उपार्जन केंद्र में आपको बताते चले कि शासन के निर्देश के अनुसार सारी व्यवस्थाएं चकबंदी नजर आई हैं। जहां पर आपको बताते चले कि केंद्र प्रभारी ने बताया कि उठाव होने से किसानों में और केंद्र संचालकों में उत्साह है। उन्होंने कहा कि संख्या बढ़ाने की मांग भी की गई है। इस मौके पर सीसीटीवी किसानों के लिए व्यवस्था देखी गई है। सहकारी समिति गनियारी
यहाँ उठाव वैसे तो ठीक ही हो रहा है। अभी 2 दिन पहले तक तो कुछ कम था उठाव, और अभी शासन के निर्देशानुसार जितना अभी मेरा मतलब जो खरीदी हो रहा है उनके अनुकूल यहाँ उठाव हो रहा है। और मौसम को देखते हुए यहाँ तारपोलिन का भी अच्छे से व्यवस्था है, फड़ भी यहाँ का मतलब ठीक है। और अभी तो मेरे हिसाब से यहाँ की समिति में कोई प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी तो अभी नहीं है। किसानों को कोई समस्या? देखिए, किसानों के लिए यहाँ हर सुविधा जो उपयुक्त है, तौल भी अच्छे से हो रहा है, बारदाना का भी कोई क्या बोलते कमी नहीं है, और किसान लोग अच्छे से संतुष्ट हैं। प्रशासन से कोई मांग? प्रशासन से मांग है कि थोड़ा सा उठाव को और थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ डीओ जितना कटा है लगभग कंप्लीट होने को है, तो थोड़ा सा और डीओ अगर करता तो मेरे हिसाब से जितना तेजी से भी उठ रहा है वो थोड़ा सा और उठाव होता ज्यादा मात्रा में। उप मुख्यमंत्री और साथ ही आपको बताते चले कि लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने भी सड़क और सेतु कार्य की नवीन दर अनुसूची SOR का विमोचन किया। राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा भी 2015 से प्रचलित पुराने SOR को भी अध्ययन किया गया। नए SOR में नई मशीनरी, निर्माण की नई तकनीकों को भी शामिल किया गया। इनमें गुणवत्तापूर्ण कार्यों के साथ ही ठेकेदारों का वित्तीय जोखिम भी कम होगा। राज्य में 1 जनवरी 2025 से नया SOR लागू होगा। ठेकेदार द्वारा अपनी निविदा दर GST सहित दी जाएगी और ठेकेदार को पृथक से GST का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। और इस तरह से ठेकेदार को जो जोखिम होता है कि रेट चेंज होने का, बार बार मान लो चेंज हुआ, तो अब वो जोखिम नहीं होगा और निश्चिंत होकर ठेकेदार केवल अपने निर्माण पर कंसंट्रेट करे। करों के दर में कमी ज्यादा होने का उस पर जोखिम ना हो, उसका पूरा ध्यान अपने निर्माण पर केंद्रित हो, इसलिए इस तरह के प्रावधान किए हैं। पिछले 10 वर्षों में जो नई टेक्नोलॉजी इजाद हुई है, जिसे हम इस SOR में सम्मिलित कर रहे हैं, वो निम्नानुसार है। सीमेंट एवं केमिकल से सॉइल स्टेबलाइजेशन का काम पहले SOR में शामिल नहीं था, अब शामिल कर रहे हैं। पेवमेंट व्हाइट टॉपिंग, यह भी शामिल नहीं था, वो जोड़ रहे हैं। रोड साइनेज में एल्यूमिनियम कंपोजिट मटेरियल सीटिंग का उपयोग अब होगा। प्रीकास्ट RCC ड्रेन प्रीकास्ट बॉक्स कलवर्ट, ये आज के समय में बड़ा महत्वपूर्ण है, आवश्यक भी है, विशेषकर जो कठिन क्षेत्र है वहां पर ये बहुत उपयोगी होने वाला है कि एक स्थान पर प्लांट है, वहीं से निर्माण करके जहां पर वो निर्माण करना है वहां ट्रांसपोर्ट की सुविधा से ले जाकर के सीधे खड़ा कर देना है, तो समय भी बचत और झमेले से भी मुक्ति इसको शामिल करने से होगा। फाउंडेशन कार्य में भी RCC के उच्च ग्रेड M40, M45, M50 का अब उपयोग करेंगे। सब स्ट्रक्चर कार्य भी अब प्री स्ट्रेसिंग से होगा। और एक बात जो आप लोग फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।